Hello and welcome to all the students in my channel Maths by भरत राजपूत। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो बच्चों जैसे आपने पढ़ा होगा कि 0 पर 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री, इन पर हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आइदर इट इज साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब वो कैसे फाइंड करते हैं और क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर मैं उसका एक एक का प्रूव करके आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको आप ज़रूर समझना याद करने से पहले कि कैसे वैल्यूज़ आती हैं। तो स्पेसिफिक एंगल्स इनको बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सब लोग जानते हो 1/2। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, इसको मैं आज के लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल में मैथ्स बाय भरत राजपूत, और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में 0 और 30 डिग्री की वैल्यूज एक साथ देखेंगे। तो वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो दो एंगल की हम सबसे पहले बात करेंगे। 0 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 90 डिग्री पर कैसे फाइंड करेंगे। तो एक साइड में 0 पर निकालूंगा और उस साइड 90 पर निकालेंगे। तो बच्चों 0 या 90 के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा शुरुआत में एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर एंगल हमारा क्या होता है, मान लो ये थीटा डिग्री होता है, क्लियर है, ये थीटा डिग्री होता है। और ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो हम जानते हैं यहाँ से कि साइन थीटा कितना होता है बच्चों, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम ये 3-4 वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब एंगल ये 0 होगा तो एक्चुअली में होगा क्या, तो ये जो हाइपोटेनियस है ये कैसा होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये कितना कम हो जाएगा, जब ये बेस के पास इधर B पर टच करेगा, पॉइंट C, जब ये B के आसपास आ जाएगा। तो डायग्राम हमारा बच्चों किस तरीके से बनेगा, तो कोई इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये जो इसके आसपास आ जाएगा, जब 0 डिग्री होगा, एंगल अगर 0 होगा तो ये C से इधर, मान लो C इधर आ गया, तो ये थीटा कैसा हो जाएगा जब 0 डिग्री पर होगा। तो A इधर B, और B और C दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 क्या क्या बच्चों इक्वल हो जाएंगे, ये जो हमारा परपेंडिकुलर था ये किसके इक्वल हो जाए, ये सॉरी हाइपोटेनियस था, वो किसके इक्वल हो गया, बेस के इक्वल हो जाएगा। तो H किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो AC और AB बोथ विल बिकम इक्वल। तो जब हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो गया, बेस के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर बच्चों कितना होगा, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर 0 डिग्री पर 0 हो जाएगा। तो हम जब वैल्यूज फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम साइन 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगी, अच्छा परपेंडिकुलर तो अब हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही हमने परपेंडिकुलर 0 रखा तो हाइपोटेनियस तो कुछ भी हो, ये बेस के इक्वल हो गया, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों अब हमें याद रखना है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ऐसे हम कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमने देखा कि जो C पॉइंट B पर कोइंसाइड कर गया, तो जो बेस होगा वो हाइपोटेनियस के इक्वल हो गया, तो B अपॉन B दैट इज 1। तो इसका आंसर कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो tan 0 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो tan 0 होगा परपेंडिकुलर कितना है, 0, और बेस तो ये भी 0 के इक्वल। ऐसे ही हम cot 0 की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो cot 0 कितना हो जाएगा, cot 0 आपको पता cot थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot 0 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेस तो B है और परपेंडिकुलर 0। अब
कभी भी अपॉन में 0 आता है उसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन, या इसको इन्फिनिटी बोल सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि 0 पर वैल्यूज़ कैसे आती है। मीन्स जो हाइपोटेनियस है धीरे धीरे डाउन होके क्या होता जाएगा? बेस के इक्वल हो जाएगा। बेस के इक्वल हो जाएगा तो जो परपेंडिकुलर है वो बच्चों क्या हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से ये 0 पर हम सारी वैल्यूज निकाल लेते। तो अब आज से हमें क्या याद रखना? साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। बाकी भी फाइन कर सकते हैं हम। सेक, अच्छा कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक 0, कॉसेक 0 बच्चों कितनी होगी? 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन 0 दैट इज नॉट डिफाइन। ऐसे ही सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 कितना होता है? 1 अपॉन कॉस 0, तो दैट इज 1। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब हम बच्चों बात करते हैं 90 के लिए। तो फॉर थीटा इक्वल टू 90, जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? तो 90 डिग्री के लिए हम देखते हैं शुरुआत में ऐसा था, जब एंगल 90 होगा तो क्या होगा? ये इस तरीके से जब 90 होगा तो ये जो हाइपोटेनियस है वो कैसा होता जाएगा? इस तरीके से ये शिफ्ट होता जाएगा। ये हाइपोटेनिया ऐसे शिफ्ट होगा तो ये थीटा 90 डिग्री के लिए हम ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो फाइनली जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इस तरीके से हमारा एंगल बनेगा। तो बेस हमारा घट के कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो लगभग इस तरीके से ऐसे डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो गया इस केस में जो हाइपोटेनियस है ये लगभग परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो H इक्वल टू P हो गया और बेस किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। देखो ये हमारा क्या होगा? ये ऐसे थीटा बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे आएगा और लास्ट में 90 के आसपास हो जाएगा। तो अब हम जरा फाइंड करेंगे तो देयरफॉर साइन 90 इक्वल टू कितना हो जाता है? आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर दोनों को हाइपोटेनियस कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये भी P हो जाएगा, तो दैट इज 1। साइन 90 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई? 1। ऐसे ही कॉस 90 की वैल्यू, अच्छा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया? 0 हो गया। हाइपोटेनियस तो P है, दैट इज 0। तो हमने साइन 0 की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस 0 की। ऐसे ही टेन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? टेन 0 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो P है और बेस 0 है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। कॉट 0 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 0 परपेंडिकुलर तो ये 0 आ जाएगी। ऐसे हम सारी वैल्यू फाइंड करते हैं। मेन हमें साइन कॉस की वैल्यूज अगर पता हो जाती है तो हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये 0 और 90 डिग्री की वैल्यू अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनकी एक साथ वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको इस तरीके से वैल्यूज फाइंड करने पर मज़ा आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज एक्चुअली में आती कैसे हैं। इससे हमारा थोड़ा माइंड का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनकी हम एक साथ वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्री से ही प्रूव करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 30 कॉस 60 ज्योमेट्रिकली, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा इसमें कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 और कॉस 30 ज्योमेट्रिकली। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम इससे ही फाइंड करेंगे कि भाई ज्योमेट्रिकली हम कैसे फाइंड करोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो लिखोगे लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड
2x, उसकी हमने साइड क्या मान ली, 2x के इक्वल सपोज कर ली। तो बच्चों यहाँ पर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और उसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों, एरिया होता है √3/4a²। ये तो एरिया होता है और इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होता है। तो अब हमें क्या करना है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम कर लिया। इस पर एक बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हमने उसको मान लिया AD। तो जो परपेंडिकुलर होता है इस सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। और ये बच्चों AB क्या थी, ये तो 2x थी। तो अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो देयरफॉर BD इक्वल टू CD किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। अब हमें एक चीज पता है, यहाँ पर ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है और ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये तो 90 है, ये 30 हो जाएगा। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले हमें फाइंड करना है AD की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल ABD, इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम PGT। तो यहाँ से हमने देखा कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2x इज इक्वल टू BD मीन्स x स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। सो वी विल फाइंड AD स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर। So AD would be under √3x. So we have to find that AD is under √3x. अब हमें बच्चों क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसके लिए, चाहे वो 30 के लिए बात हो या फिर 60 डिग्री के लिए बात करते हैं। तो पहले हम फॉर एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए बात करेंगे। तो देखो B के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये AD परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा AD, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा AD अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा AB। तो AD की वैल्यू कितनी है √3x और हाइपोटेनियस 2x है। तो आंसर कितना आ गया, अंडर √3/2 हो जाएगा। ऐसे ही हम cos 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो cos 60 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज x और हाइपोटेनियस इज 2x। तो देखो बच्चों यहाँ से 1/2 आ गया। तो बहुत ही आसान हो गई ये तो वैल्यू फाइंड करना। अब हम tan 60 की भी निकाल लेते हैं। चलो tan 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है √3x और बेस कितना आया, x से x कट जाएगा तो इसकी वैल्यू √3। ऐसे हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम 30 डिग्री के लिए बात करते हैं इसमें। तो 30 डिग्री के लिए आप वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो फॉर 30 डिग्री, अब 30 डिग्री इधर है तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री के लिए x और बेस कितना होगा √3x। तो ये चीज हमें याद रखना। तो देयरफॉर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और हाइपोटेनियस 2x है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगी 1/2। अब आप जब टेबल से मैच करोगे तो सेम वैल्यूज आएंगी। इसके बाद cos 30 की वैल्यू निकालोगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होगा 30 डिग्री के लिए, √3x अपॉन 2x। सो x से x कैंसिल, वी विल गेट √3/2। नाउ यू कैन फाइंड, सपोज दैट मुझे cot 30 की वैल्यू चाहिए। तो cot 30 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 30 के लिए बेस कितना होगा √3x अपॉन परपेंडिकुलर इज x। तो x से x कट जाएगा √3। ऐसे हम tan 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3।
तो आई होप कि आपको 30 और 60 की वैल्यूज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं 45 डिग्री की। तो लास्ट हमारी वैल्यूज बटी 45 डिग्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो 45 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करोगे। तो यहां पर लेट ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करना, और वो कैसा होना चाहिए, आइसोस्केलस, मीन्स उसकी दो साइड इक्वल होती हैं। देखो बच्चों, अगर दो साइड इक्वल होगी, मान लो ये ABC आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये x है और ये x है, तो अगर दो साइड इक्वल है तो उनके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये भी 45 डिग्री होगा, दिस इज ऑल्सो 45। इतना आपको समझ गए। तो आइसोसेलस ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू BC हमने क्या सपोज कर ली, x सपोज कर ली, लेट। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C दैट इज 45। अब हम सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फाइंड आउट करोगे, आप AC की वैल्यू फाइंड करोगे। तो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, तो रूट 2x हो जाएगी। तो ये रूट 2x हो गई। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसके लिए फाइंड कर लेते हैं फॉर एंगल A 45। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन 45 की। तो साइन 45 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, x, और हाइपोटेनियस रूट 3x। तो x से x 1/√2 आ गया। ऐसे हम cos 45 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। cos 45 कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। सो बेस इज x एंड हाइपोटेनियस इज रूट 2x। तो 1 से 1 कैंसिल, 1/√2। तो बच्चों हमने cos 45 की भी वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर x है एंड बेस इज ऑल्सो x। तो हमने देखा टेबल में भी इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आ जाती है। चलो एक हम कॉसेक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉसेक 45 दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, रूट 2x, और परपेंडिकुलर कितना है, x। तो x से x कैंसिल आउट, रूट 2 आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये वैल्यूज कैसी लगी फाइंड करना, दैट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो हम सारी वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इनकेस कभी आप भूल गए तो आप ऐसे उसको जल्दी से बना के फाइंड कर सकते हो। इसके बाद अब बच्चों मैं डिस्कस करूंगा कि हम टेबल को कैसे याद करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो बच्चों टेबल में सबसे पहले हम इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ठीक है। इधर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं और इधर एंगल थीटा लिखते हैं। तो एंगल हमें क्या क्या लेने हैं, आपको अभी पता चल गए होंगे कौन कौन से एंगल लेना है। 0 डिग्री लेना और 30 डिग्री लेना, 45 डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेना है और 90 डिग्री। ये एंगल आपको सेलेक्ट करने हैं। और इधर हमारे पास रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा। तो ये हमें वैल्यूज याद रखनी है। इसको आप अच्छे से देखोगे। अब हम लर्न कैसे करेंगे, हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, कैसे याद रखेगा। तो बच्चों इसको अच्छे से समझ लेना, ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें। ये 0 है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे। 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4। हमने बच्चों 0 से स्टार्ट किया और कहाँ पर ख़त्म करी, 4 पर ख़त्म करे। तो पहले तो 0 का स्टार्ट किया, अब 4 पर क्या करना, सबसे डिवाइड कर दोगे। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4,
इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4 और उसका रूट ले लो, तो बस ये वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो देखो जैसे ही हमने रूट लिया, अब ये 0/4 0 आ जाएगा इसका आंसर। 1/4 का रूट 1/2 आ गया। यहाँ पर 2/4 कितना होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/√2 और यहाँ पर √3/2 और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यूज आई होप कि बहुत आसानी से याद कर ली हमने। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने 0 से स्टार्ट किया तो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 तक गए। फिर बड़े नंबर जो भी है 4 लास्ट में जहां रुके उससे पूरे को डिवाइड करा और उसका रूट निकाल लिया। तो हमारे पास sin 0 की वैल्यू 0 आ गई, sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, sin 45 की वैल्यू 1/√2 एंड द वैल्यूज ऑफ sin 60 इज √3/2, वैल्यूज ऑफ sin 90 दैट इज 1। सो नाउ वी विल फाइंड cos थीटा। अब देखो बच्चों sin थीटा आ गया तो cos थीटा में उल्टा आप रखते जाओ, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, इधर 0, ये साइन ये cos आ गया। अब आपको पता है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 के अपॉन में 1 होगा तो बच्चों कितना जाएगा, 0 अपॉन में 1 में 0, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, 1 के अपॉन में √3। अच्छा ये 1/2 और 1/√2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये √3 ऊपर बचेगा, 1 के अपॉन में 0 मतलब नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो बच्चों tan थीटा की हमने बहुत आसानी से फॉर्म कर ली। अब हम cosec थीटा की वैल्यू देखेंगे तो आपको पता है cosec थीटा होता है ये 1/sin थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, किसका, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो sin थीटा का 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, क्योंकि 0/1 1/0 करोगे नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरीके से हमने sec थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली cosec थीटा की। अब हम sec थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, sec थीटा 1/cos थीटा होता है। तो sec थीटा की वैल्यू बच्चों ये cos का रेसिप्रोकल होता, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइन। तो हमने sec थीटा की वैल्यू भी आसानी से फॉर्म कर ली। अब cot थीटा की बात करते हैं बच्चों, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 की वैल्यू कितनी होती है, cot थीटा tan का उल्टा होता है। अब tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का नॉट डिफाइन, ये √3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 और इसका 1/√3 और नॉट डिफाइन का 0 हो जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइन मीन्स 0 कैसे हो जाता है, 1 नॉट डिफाइन कैसे आता है, यहाँ पर 1/1/0, तो 0 ऊपर जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये वैल्यूज कंप्लीट हो जाती हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन गेट द नॉलेज अबाउट द वैल्यूज ऑफ स्पेशल trigonometric functions and the trigonometric tables trick. Okay, thank you to all.